Hello everyone, welcome to my channel The Intuition Goddess and today's topic is what good news is coming for you. मैंने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने गुड न्यूज़ देखी थी आप लोगों की करियर से रिलेटेड, बट ये एक जर्नल रीडिंग है। इसमें सारी ही तरीके की रीडिंग्स हम देखेंगे, चाहे वो लव हो, चाहे करियर हो, चाहे और कुछ हो। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप जब भी इसे देखोगे इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Here we have two pile. This is pile number 1 and this is pile number 2. For pile number 1 you can also choose this beautiful candle of yellow color, and for pile number 2 we have this beautiful red color. I like this material by the way. This is for pile number 2. So you can choose according to your intuition. This is 1 and this is 2. You can choose according to your intuition. I will start the video with pile number 1. हे ग्रुप 1, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल कैंडल को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए कौन सी अच्छी न्यूज़ेस आ रही हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी मर्जी आप इसे देखोगे, इट विल हेल्प यू। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर कैंडल जो आपने चूज़ की थी एंड दीज आर योर कार्ड्स। सो लेट्स सी कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है। फर्स्ट कार्ड इज़ योर स्ट्रेंथ, दिस इज़ योर ऑरिकल कार्ड एंड हम इसको बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। सो यू हैव फर्स्ट कार्ड, कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। Next, you have Two of Pentacles. You are juggling a lot right now. Next, we have Ten of Pentacles and the Hanged Man. Okay. I hope you all are able to see the cards clearly. Okay. After the clarifier cards are the creation with the Strength card. Next, we have card of Destiny. Okay, perseverance and expansion. So what I'm sensing, pile number 1, right now you people are not very satisfied with your life, and I'm sensing that lots of you are juggling between the two things. आप दो आपके माइंड में कोई दो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा रन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दो सिचुएशंस में से कौन सी एक करेक्ट सिचुएशन को मैं चूज़ करूं। वेदर चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कोई डिसीज़न हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस से रिगार्डिंग कोई डिसीज़न हो, चाहे आप अपनी जॉब को फर्दर आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं और जॉब करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लव एंड रिलेशनशिप में भी कोई दो लोगों के बीच जगल कर रहे हो, कोई दो पार्टीज़ के बीच जगल कर रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी मैं चुनूँ। बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द क्रिएशन कार्ड आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ होगा। आप जो क्रिएटिविटी के साथ काम करोगे अपनी वर्क प्लेस पे, उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से पे ऑफ होगा। इसके अलावा जो आपके दिमाग में अभी दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है, जितनी भी जगलिंग आपके माइंड में चल रही है किसी दो पोजीशंस को लेकर, मे बी सम ऑफ यू वांट टू स्टॉप दिस जॉब एंड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप लोग कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हो, या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, या कुछ ऐसा अकाउंटेंट बनने के बारे में सोच रहे हो, कॉमर्स से रिलेटेड जहाँ पर बिज़नेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप उसके साथ कुछ एक नया बिज़नेस अपना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। एंड ट्रस्ट में योर डेस्टिनी इज़ ऑल्सो फॉलोइंग यू इन दैट केस। योर डेस्टिनी इज़ टोटली सपोर्टिंग यू। सो आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, बट प्लीज़ बी वाइज। ओके, बहुत वाइजली अपना डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अ करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जितना भी आप अभी सोच रहे हो, जितना भी आपका जगल कर रहे हो, डेस्टिनी आपको आपके करेक्ट पाथ की तरफ लेकर जाएगी। जो भी आपके दिमाग में दो चीज़ों के बारे में क्लैशेस चल रहे हैं वो क्लियर हो पाएंगे और आपको एक सही तरीके की सही चीज़ मिल पाएगी, और फिर आप श्योरिटी के साथ अपने स्टेप्स को आगे उस पर ले जा पाएंगे। नेक्स्ट, विद द परसिवरेंस, विद दिस
10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ यू पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। जो भी आप वर्क कर रहे हो उस वर्क के अकॉर्डिंग जितना भी आपको पे हो रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हो, दैट्स वाई यू आर जगलिंग बिटवीन द टू सिचुएशन। आप दो सिचुएशन के बीच जगल कर रहे हो कि किस तरफ आपको जाना है। बट आपको यूनिवर्स ये सलाह दे रहा है कि थोड़ा सा परसिवरेंस रखिए, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सी इफ़ यू आर इन दैट वर्क प्लेस, सो योर कर्मा इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड और आपको वहीं से होकर आगे जाना होगा। पर आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाओगे और जितना भी आपके मन में जो दो पोजीशंस को लेकर जगल चल रहा है, जो दो सिचुएशंस को लेकर जगलिंग आपके माइंड में चल रही है, वो जगलिंग आपकी रिमूव होगी और आप एक करेक्ट डिसीजन पर पहुंच पाओगे। आपके फाइनेंसेस भी करेक्ट होंगे और आपको फाइनेंशियली किसी अपने एक फ्रेंड का या अपने किसी बेस्ट फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है। With the hangman situation and expansion, so universe is right now telling you that please expand your vision, okay, because you have a high target, you have a high purpose. आपका बहुत हाई टारगेट है, बहुत ज़्यादा हाई पर्पज़ है आपका, तो आप उसके बारे में सोचो। ऑलवेज थिंक अ बिगर पिक्चर, ओके। राइट नाउ आप जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हो, वो आपको अभी नहीं मिल रही है, तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। सी योर एंजल्स आर गाइडिंग यू टू द राइट पाथ एंड डेफिनेटली वट एवर यू वॉन्ट राइट नाउ, आपको वो नहीं मिल रहा है, बट आपको उससे बड़ा मिलेगा, आपको उससे बिगर मिलेगा। जो भी आप अभी सोच रहे हो वो आपके लिए मे बी नहीं बना, बट आपके लिए बहुत अच्छा कुछ बना हुआ है। सो डेफिनेटली उस चीज़ पर बिलीव कीजिए। और आपका ये जो कार्ड डेस्टिनी वाला है, दिस इज सेइंग दैट येस डेस्टिनी इज़ विद यू। जो भी आपके एंजल्स हैं वो आपके पास हैं, आपको सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप आर्ट फील्ड से हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत बेहतर कर सकते हो, टीचिंग की फील्ड में आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हो। मैनेजमेंट अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज अभी जितना सिचुएशन में कन्फ्यूजन चल रहा है, आने वाले टाइम में ये सिचुएशंस ठीक होंगी, आपका कन्फ्यूजन क्लियर होगा। इसके अलावा लेट मी पुल सम मोर कार्ड फॉर द क्लियरिटी। आई एम पुलिंग सम मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी और क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में आगे आने वाले टाइम में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ यू आर नॉट वेरी हैप्पी। सी यू डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, आप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है अभी कि आप किसी भी तरीके का कोई भी एक सिचुएशन के बारे में सोच सको, बट यू आर प्लानिंग अ लॉट। अगेन विद दिस जगलिंग कार्ड यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली यू आर प्लानिंग अ लॉट। आप किसी दूसरी जॉब का आपको ऑफर आ सकता है जहाँ पर आपको एक सिटी को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर रहने को मिले, और वहाँ पर डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बहुत अच्छी होगी। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि राइट नाउ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी एक्शन और टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग योर करियर और रिगार्डिंग योर लव लाइफ, बट आप में से ऑलमोस्ट लोग अभी करियर ओरिएंटेड हैं, आप करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हो इस टाइम पीरियड पर। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट पर्सन, बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हो आप लोग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो दिल से चाह रहे थे, अगर कोई एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर नहीं हुआ है, या कहीं जॉब इंटरव्यू दिया था वो नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज उससे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस क्रिएशन कार्ड दैट यू आर हाईली टैलेंटेड पीपल. And again you have the other card of the Hierophant. See, victory, this is the card of a victory and the card of action. So definitely आपकी लाइफ में victory आएगी. आपकी लाइफ में इस कार्ड के साथ आप लोग लॉ की पढ़ाई अगर सोच रहे हो स्टार्ट करने के बारे में, तो आप लोग कुछ जो बहुत टाइम पीरियड से लॉ के बारे में सोच रहे थे, स्टार्ट करना चाह रहे थे अपनी पढ़ाई, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो. आप एजुकेशन की फील्ड में बेहतर कर सकते हो, आप हीलिंग फील्ड के अंदर जाने वाले लोग हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्सेज हो सकते हो, किसी रिलीजियस ग्रुप या किसी रिलीजियस प्लेस में सर्व करने वाले लोग हो सकते हो. सो डेफिनेटली गॉड इज़ गाइडिंग यू, गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू. आने वाले टाइम में बहुत सारी विक्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में. आपको बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, एंड देयर यू आर द लीडर. और वहाँ पर आप एक लीडिंग पोजीशन में होगे, एक लीडर की आपको रोल निभाना होगा. सो आपके लिए आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है.
See, with this strength card and the Hierophant, this is the clarification from the universe that things are going to be all right for you, but you have to keep patience. You know, हाई वाइब में रहिए. डोंट वरी, थिंग्स विल बी ऑल राइट, बिकॉज यू आर हाईली क्रिएटिव पीपल, एंड विद योर क्रिएशन, विद योर क्रिएटिविटी, जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी वर्क प्लेस पे, उससे आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली अच्छे होंगे. आप किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हो, फाइनेंशियल कहीं पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हो, सो डेफिनेटली वो भी आपकी ज़रूर फुलफिल होंगी वो सारी की सारी चीज़ें. तो आपके लिए जो आगे आने वाला टाइम है वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है. बहुत स्ट्रेंथ में रहोगे आप, डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, और आप आगे आने वाले टाइम में अगर किसी वर्क प्लेस के बारे में सोच रहे हो, कोई ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो ड्रीम जॉब में मिलेगी. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ विक्ट्री. शादी भी बहुत सारे लोगों की हो सकती है. बहुत सारे लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो एंगेज हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है उनकी, या फिर शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप में डेप्थ आ सकती है. वो लोग जो लोग सिंगल थे उनकी तरफ कोई 2 लोग आने के बारे में सोच रहे हैं. अगर आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, सो 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा. लेट्स सी व्हाट इज़ योर ऑरेकल कार्ड मैसेज फॉर यू. Your oracle card message is flexible, so you have to be flexible right now according to your terms and condition. जैसे भी आपकी वर्क प्लेस में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई हैं अभी इस टाइम पीरियड पर, सो आप लोग बहुत रिजिड हो गए हो उस चीज़ में. दिस इज़ वाई आपके लिए, दैट्स वाई आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है, जो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर वर्क प्लेस, इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप कहीं पर भी देखो, सो यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यू आर द यूनिवर्स. कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दैट मीन्स आई एम द यूनिवर्स, आई एम द एंटायर यूनिवर्स. सो डेफिनेटली जैसा आप चाहोगे वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी, बट you have to be you have to be flexible. And with this strength card, this is the ultimate motivation card for you, जो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ आपको देखो, सिंबल देखो, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आओगे. अभी आपको लग रहा है कि राइट नाउ अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अभी आप किसी भी एक पोजीशन में नहीं हो कोई भी एक डिसीज़न लेने की, बट आप बहुत स्ट्रांगली इन सारी चीज़ों से ओवरकम करके ऐसे बनोगे, बहुत स्ट्रांग बनोगे. स्पेशली फीमेल जो हैं उनके लिए मुझे ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी डिसीज़न को ले सकते हो, या तो कोई रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसे ख़त्म करके किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग. लेट मी टेक वन एंजल मैसेज फॉर यू. आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, लेट्स सी. व्हाट इज़ द मैसेज कार्ड एंजल्स? Give one message card to pile number 1. What is the message for pile number 1? Okay, pile number 1. Okay, so you have a message. Move into your true self. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. So definitely the God is guiding you, the Lord is guiding you, the universe, the angels are guiding you. Don't worry, things will be all right. And the upcoming time period is definitely बहुत सारी blessings आपके लिए लेकर आ रहा है. अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उससे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है, आप मूव होकर किसी न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हो. अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हो इस टाइम पीरियड पर, आप उसे छोड़कर नई जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. अगर आप अपनी वर्क, अगर दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ एजुकेशन, सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसके बारे में भी कंटिन्यू कर सकते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. लेट मी टेक सम चार्म्स फॉर यू. आपके लिए कुछ चार्म्स लेते हैं. ओके, सो दीज आर योर चार्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस ब्यूटिफुल रिंग. अगेन सी क्या बना हुआ है इस पर. अगेन विद द स्ट्रेंथ कार्ड, दिस इज़ अगेन द कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होने वाली हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर आप उभर कर सामने आओगे आफ्टर सम टाइम. अगेन विद दिस कार्ड, विद दिस चार्म, आप लोग एंगेजमेंट कर सकते हो, शादी कर सकते हो. आगे आने वाले टाइम में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है.
प्रपोज़ल नहीं मिला है किसी से अभी, तो डेफिनेटली आपको प्रपोज़ल भी मिल सकता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर योर मैरिज एंड फॉर योर हैप्पी रिलेशनशिप. लेट्स सी, यू हैव 11 एंड क्वीन. सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई क्वीन नहीं है अभी तक, तो डेफिनेटली आपकी क्वीन आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं. नेक्स्ट 11. सो 11 is a number of angels, and 11 is all about the manifestation. So you are manifesting a lot of things in your life, and definitely with this strength card and with this Hierophant, this is a confirmation कि बहुत जल्दी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में manifest हो रही हैं. This is also a growth आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में unexpected तरीके से growth होगी. This is a symbol of growth. Okay, next we have, okay, so this is also a symbol that angels are guiding you and angels are protecting you. angels आपके साथ हमेशा से हैं, उनको सुनिए, they are guiding you. so अगर कोई भी terms and condition अभी change नहीं हो रही है, so please वो change ज़रूर होंगी. okay, next you are again a divine protection. see, this is a Ganesha, so again God is with you. we have this leaf card. you have to be again flexible, you have to be more flexible. there are again the confirmation from the universe that you have to be more flexible. so this is all about your reading. if you like this reading and if it resonates with you, then please do share, subscribe and like my channel. I will meet you in next video. Bye bye, take care. Hey group 2, those who choose this beautiful red candle, let's see आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आ रही हैं. with this red color, this red candle, I am sensing that आपकी लाइफ में लव एंड रोमांटिक लव और रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है. सो सॉरी, यस, लव और रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है. और बहुत टाइम से अगर आप सिंगल हो, सो डेफिनेटली आपने ये कलर इसीलिए चूज़ किया है बिकॉज आप अभी लव की तलाश में हो. आप ऐसा पार्टनर्स ढूंढ रहे हो, अभी आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि अभी आपको ऐसा पार्टनर दें कि भाई आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हो, बोलते हैं ना कि जिसको आप बोल सको कि मेरा अल्टीमेट पार्टनर है, दिस इज़ माय अल्टीमेट होम और माय अल्टीमेट पार्टनर, ऐसा आप पर्सन चाह रहे हो. और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे पर्सन आने वाले हैं कि इसीलिए आपने ये ब्यूटीफुल रेड कलर की कैंडल चूज़ की है. लेट्स सी आपकी कौन सी, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं. लेट्स सी, दीज आर योर कार्ड्स एंड सो सॉरी, these are your cards and this is your oracle message and we will see it at the end. Let's see. okay, so first of all you have King of Cups. okay, next you have the Sun card, the Lovers. wow, the Lovers. after Lovers you have Temperance. okay, next you have Passion. This is a very intense reading. Soulmate, Faith, and after that Creation. So group 2, first of all congratulations to all of you. okay, first of all congratulations to all of you because this is all about love and love. बहुत लंबे टाइम पीरियड से जो लोग सिंगल थे, अपने बेटर हाफ की तलाश में थे, अपने बेटर हाफ को ढूंढ रहे थे, सो trust me guys, not only one person but there are 2 new people are coming in your life with so much of passion and so much of love. okay, with these cards I am sensing that जो लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, they are maybe Sagittarius, नवंबर में उनका बर्थडे पड़ सकता है. अगेन they are Gemini, Leo. आपकी रीडिंग पर अगर चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव King of Cups with this Passion card. so definitely one person is coming in your life with lots of love and passion, and this person is, see, this person has a cup in his hand and this cup is full of love and love. so ये person आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आ रहा है और बहुत जल्दी आपको ये पर्सन अप्रोच करेंगे. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन के साथ एक नए पर्सन की एंट्री हो रही है, तो खुले हाथों से उसका स्वागत कीजिएगा, विद योर ओपन हार्ट उनका वेलकम कीजिएगा. दिस पर्सन इज़ कमिंग विद न्यू लव.
अगेन यू हैव अ सन कार्ड विद दिस सोलमेट कार्ड, तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, देयर आर ओनली फ्यू पीपल जिनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो वो पास्ट का रिलेशन भी आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आ सकता है, लेकिन वेरी फ्यू। अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत सारे न्यू लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये न्यू लोग जो है वो नया नया प्यार लेकर, ये सारे के सारे बहुत ही पैशन लेकर, बहुत ही रोमांस लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम पीरियड से आपकी कोई डिज़ायर थी तो वो पूरी होने वाली है। ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ना, अब वो आपको एज अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देखता है। यू आर द सन ऑफ हैप्पीनेस फॉर दिस पर्सन, और ये पर्सन आपका सोलमेट होगा। दिस पर्सन इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर, आपका सोलमेट हो सकता है ये पर्सन, और इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत 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 गहरा और बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई डिज़ायर है जो बहुत टाइम पीरियड से रुकी हुई है, बहुत टाइम पीरियड से आप अगर ऐसे लोगों को सर्च कर रहे थे या आप चाह रहे थे कि आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली वैसा ही होगा। इसके अलावा आप बहुत हैप्पी रहोगे। व्हेनेवर यू टॉक विद दिस पर्सन, you feel very happy, you'll very happy, okay, and this person also feel the same vibes from you. So definitely ये person आपकी life में आ रहे हैं नए प्यार को लेकर आपके साथ। Again you have the lovers card and the soulmate card. This is the again confirmation from the universe कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा, दिस इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर, और इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज, आपका आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सकते हो, डेप्थ आ सकती है रिलेशनशिप में बहुत अच्छी, और आपका ये पर्सन अल्टीमेट पार्टनर होगा। बहुत टाइम पीरियड से आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के बोलते हैं ना, एक दूसरे के बेटर हाफ होगे। बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ कनेक्शन विच इज़ गाइडेड बाय द एंजल्स। आप बहुत टाइम पीरियड से इस कार्ड को पकड़ते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप बहुत टाइम पीरियड से ऐसा सोचते थे या आपकी कंप्लेंट रहती थी भगवान से कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल जो अपने अपने रिलेशनशिप में हैं, खुश हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। वाई? एंड यू आर कीप ऑन आस्किंग टू द एंजल्स, you are keep on asking to your gods, and now they are giving you the answer that finally this person is coming in your life. अब ये person आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारा पैशन लेकर, तो आप उस प्यार और पैशन को अच्छे से रिसीव कीजिएगा. ओके, अगेन यू हैव द लवर्स कार्ड विद द फेथ. सो दिस इज़ अगेन आपके एंजल्स आपको हर टाइम पीरियड पर गाइड कर रहे थे. बहुत सारे लोगों के ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके के प्रपोजल्स आते रहते थे, पर आपने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था. उसके पीछे रीज़न ये था कि आपके जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, हर किसी के गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में आपको रखते हैं. और अगेन वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी तरफ कि कोई भी गलत पर्सन आ जाए. इसीलिए आपका अभी तक किसी भी एक पर्सन से इतना गहरा कनेक्शन नहीं हुआ. बट ये जो पर्सन है फाइनली आपकी लाइफ में, आपके एंजल्स सही पाथ की तरफ इनको भी गाइड कर रहे हैं और आपको भी गाइड कर रहे हैं. और ये आप एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हो, आप लोग एक ही सोल फैमिली के हो सकते हो. ये पर्सन बहुत सारा फेथ, जो आपने अभी तक भगवान पर फेथ रखा हुआ है, जितनी भी आपने प्रेयर्स की हैं, उन सब का आंसर आपको इस पर्सन में मिलेगा. और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लवेबल, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे. आप दोनों एक दूसरे के इक्वल मैच हो, आप दोनों के अंदर सेम कैपेबिलिटीज़ हैं, सेम स्ट्रेंथ है. थोड़ा बहुत अपोजिट आप लोग एक दूसरे के हो सकते हो, बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गाइडेड रिलेशनशिप और अ गाइडेड एंजल्स प्रोटेक्शन काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसमें एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो ये रिलेशनशिप बोलते हैं डेस्टिनी पर बेस्ड रिलेशनशिप है और बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है ये. आप लोग कभी ऐसे अलग नहीं होगे. और आपने अगर बहुत सारी तकलीफ़ें अपनी लाइफ में देखी हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लव लाइफ में अगर देखा है, सो अब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा आपकी सारी शिकायतों को दूर कर देगा. बहुत ही अच्छा पर्सन ये आपकी लाइफ में आने वाला है. नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेंस कार्ड एंड द क्रिएशन. अगेन आपको कहा जाता है प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर क्रिएटिविटी, ऑन योर स्किल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. दिस इज़ योर इक्वल मैच. दिस इज़ हाईली compassionate person and this person has lots of patience. So आपको जो इस person की सबसे अच्छी बात लगेगी ना, वो इनका patience ही होगा. With the temperance card again, this is also a guided, this is also a guided information from the universe to all of you that you have to keep patience in yourself.
इतना लंबे टाइम तक आपने पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपकी इस पर्सन से मुलाकात होने वाली है, आप इस पर्सन से मिलोगे और अभी भी ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको अपनी हैप्पीनेस के तौर पर देख चुके हैं और आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आकर इस रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाने वाले हैं। सो जस्ट कीप योर फिंगर क्रॉस। ओके, लेट्स सी, आपके लिए थोड़े से और कार्ड लेते हैं। सो ग्रुप 2, आपके लिए तो सबसे बढ़िया खुशखबरी भाई यही है, सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि कोई एक पर्सन जिसको आप बहुत टाइम पीरियड से चाह रहे थे ना, वो आने वाला है। और एक नहीं, दो लोग आने वाले हैं, बल्कि दो नहीं, तीन लोग, मैं कहूँगी तीन लोग आपके लिए आने वाले हैं। आपको बहुत सारी लव लाइफ में ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो यू कैन चूज़ योर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ चूज़ वाइजली। ओके, I am taking some more cards to clarify your situation. Let's see what good news is coming for our viewers who choose pile number 2. What good news? Okay. Again, see, right now अभी भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पर बिलीव नहीं हो रहा है, इस तरीके की इस पाइल पर बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा सच में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो या ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक थे। अगर आपका कोई क्रश था या आप किसी पर्सन से सिर्फ बात हुई थी, आगे चीज़ें नहीं बढ़ी थी, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये पर्सन इस ऑरा और इस फेस से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्दी और आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोच सकते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी द अदर कार्ड। ओके, let's see what is the other card. Okay, angels, please guide. Let's see what is the other card. Okay, we have lots of cards, but I am taking this card, this first card. Okay, so this is a star card. With this star card, this is again आपके कोई वाटर साइन हो सकता है ये पर्सन, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, और सी आपकी कोई विश जो है वो बहुत टाइम पीरियड से जो आपकी डिज़ायर है ना अपनी लव लाइफ को लेकर, वो डेफिनेटली अगेन एक कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से विद द स्टार कार्ड कि आपकी कोई विश जो है वो ग्रांट होने वाली है, आपकी कोई जो विश है वो फुलफ़िल होने वाली है और आपकी लाइफ में ये बहुत सारे लव ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और ये जो पर्सन जिससे आपका कनेक्शन होगा ये आपका अल्टीमेट सोलमेट है, आपका ड्रीम लव है, आप जैसा रिलेशनशिप जैसा पर्सन चाहते हो ये वैसा ही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, एंड अगेन दोज हु आर सिंगल लाइक मी, we'll wait for our good person. Okay, let's see. Here you have the oracle message. Oh my god, again the soulmate. How many soulmates are there? This is one soulmate, again the soulmates. Okay, again the lovers card, and this is the sun card. So this is all about your love life. So definitely आपकी love life में बहुत बढ़िया तरीके से एक अच्छी वाइब्रेशंस आने वाली हैं, एक अच्छा आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। आपने जो इतने टाइम पीरियड तक वेट किया है इस पर्सन का, अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से अच्छी होने वाली हैं और अच्छी होने वाली है, और आप अपनी लव लाइफ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉयफुली, बहुत ही लवेबल तरीके से आप उसे इन्जॉय करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2, आई एम टेकिंग वन एंजल कार्ड फॉर यू. लेट्स सी आपके एंजल आपको क्या एडवाइस देते हैं. व्हाट इज़ द एडवाइस कार्ड फॉर आवर व्यूअर्स हु चोज पाइल नंबर 2. ओके, लेट्स सी. भाई इतनी ऐसी रीडिंग करके मैं इतनी खुश हो जाती हूँ. ओके, पाइल नंबर 2. ओके, look, just wait. Okay, we have this card, care and compassion. So definitely you have to care for the people, तभी तो आप वो soulmate वाली vibe देख पाओगे. And again you have to be compassionate towards people. There's a message, choose to be love. Wow, again love. Do what is right for everyone involved, offer a helping hand. So definitely you have to be more compassionate
पहले से ज़्यादा आप और ज़्यादा कंपैशनेट पर्सन हैं आप अभी भी, पर और ज़्यादा कंपैशनेट हो जाइए, बिकॉज ये पर्सन आपको तभी मिलेगा जब आप इस तरीके की एनर्जी में होंगे, जब आप बहुत ही हेल्पफुल एनर्जी में होंगे, जब आप हाई वाइब में होंगे, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हु इज़ योर सोलमेट ना. इफ़ यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ suffocations, lots of depression, then you are not able to recognize your ultimate soulmate. So this is advice for you that please बहुत ज़्यादा compassionate रहिए, बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार कीजिए, खुश रहिए. Okay, let's see. There are some charms for you, so I am choosing some charms for all of you. देखें आपके लिए किस तरीके के charms आते हैं. Okay, so these are your charms. Let's see. Okay, you have fish. Again the water sign. Maybe this person is Pisces, Aquarius. कोई भी water sign ये हो सकते हैं. वैसे तो कोई भी sign ये हो सकते हैं, पर ये water sign ज़्यादा हो सकते हैं. And this is also a fish is demanding you that please go with the flow. Go with the flow. Don't think a lot. Just leave everything on the universe. Do your work. Be happy. Next, you have so much of potential. You have to unlock your potential. Okay, show your world, your talents. Next, this is all about this is a very karmic relationship for some of you, and this is circle. Karmic relationship आपका ये हो सकता है, और आपकी situations में बहुत तेज़ी से चीज़ें change होंगी. आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कभी इस तरीके का लव और रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, पर डेफिनेटली बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी. अगेन विद दिस रिंग कार्ड, विद दिस रिंग चार्म, आप लोग कमिटमेंट हो सकता है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है. अगेन ओके, विद दिस लॉयन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप में. जो ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप में. अगेन ओके, दिस इज़ अ फ्लावर, सो बहुत प्योरिटी है. दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ एंजल्स, कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी चैलेंजेस भी आपको आगे फेस करने पड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, बट वो सारा का सारा वर्थ इट होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ इट्स resonates with your situation, then please do subscribe my channel, share it and like it. I will meet you in the next video. Take care. Bye bye.